परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल व्यंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सूर्ति समापतम सकल समाना निर्तलः। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोड़ों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो हमें बंदी जो मैं गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे तो वहां जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचने वाले हम प्राणियों के सच्चे हितैषी कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के चरणों में लगे हो। आपके ना जाने कौन से जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार आपके संग्रह थे, जिनके परिणाम स्वरूप आप परमात्मा की शरण ग्रहण कर रहे हो। परमात्मा की महिमा का हम कोई गुणगान कर नहीं पाते
बच्चों, परमात्मा कहते ये तो हमारे सौदे में नहीं, जिनको तुम बड़ी महिमा मानते हो, राजा बन गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, तो बच्चे खेल रहे हैं खिलौनों से। जिस दिन आपको ये ज्ञान होगा सच्चे भगवान का और सच्चे स्थान का और उस सुख का। तो क्या बताते हैं परमात्मा के 14 लोक चढ़ावे, विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शंकर जी का लोक, दुर्गा का लोक, धर्मराज का लोक, ब्रह्मलोक के अंदर वहां जो काल का स्थान है, और ये 88,000 खेड़े उसमें, और गोलोक वगैरह, ये 14 लोक बनते हैं। कहते इन 14 लोक की कीमत रख दे, यानी पूरे ब्रह्मांड में रख दे एक तरफ, और ये 3 लोक पृथ्वी स्वर्ग पाताल, ये तो पासंग, इनका ये तो सौदे में नहीं इतनी कीमत है इसे एक मंत्र की। पासंग किसे कहते थे? क्योंकि आजकल बच्चे उस व्यवहार से निकल चुके हैं। पहले दास का जन्म था किसान परिवार में, जाट परिवार। हमारे पिताजी के पास ये सेठ लोग, बनिए लोग गेहूं, बाजरा, जवार, गुड़ ये खरीदने आते थे। तो पिताजी कहते थे भाई पहले अपनी तराजू है ना, तेरी तखड़ी तुला, इसको जांच कराओ, इसमें एरर ना हो, पासिंग ना हो। पासिंग माने एरर को ठीक करना। तो उस दिखाता था, उसमें कोई त्रुटि होती थी, जैसे गेहूं तोलना है तो गेहूं से 10-20 दाने लेकर दूसरी साइड में डाल देते थे, वो एरर खत्म हो जाती थी। उसको पासिंग कहते थे कि इतनी पासिंग बन गई इसमें, यानी 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम जो गेहूं रखे थे वो पासिंग थे। पासिंग वो सौदे में नहीं थे, सौदा तो और रखा है सैकड़ों मन, सौदा तो उस तक करना है, तोल गए, वो तो पासिंग दरी उसका, वो सौदे में नहीं। तो यहां बताना चाहते हैं कि सतनाम पालड़ रंग हो रही हो, एक तरफ सतनाम की कीमत तराजू में रखती और 14 लोग चढ़ाओ, दूसरी साइड में 14 लोग की कीमत धर दे, और 3 लोग तक पासिंग गिर दे एक साइड में, उस तराजू में पड़ी रहा, उसकी यूज ही नहीं। और तो ना तुलह तुलाया राम रंग हो रही हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने एक सिमन इस दास से प्राप्त करके सतनाम का कर लिया, आप इतने धनी हो गए, आपका इतना धन, अध्यात्म धन आपका जमा हो गया। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन हो। ये है राम नाम। राम नाम जप कर ठर होई, ओ हम सो हम मंत्र दोई। ये है राम का नाम। राम नाम यानी भगवान का सच्चा मंत्र, उसको राम नाम कहते हैं। राम 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 ये मंत्र नहीं है। हम सतनाम सतसाहिब सतसाहिब कहते हैं, सतसाहिब मंत्र नहीं है, ये तो याद दिलाता है सच्चे साहिब की, और ये है वो मंत्र। गीसा साहब भी कहते हैं, ओ हम सो हम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। तो गरीबदास जी कहते हैं, ओम सो हम जप कर ठर होई, ठर माने उस स्थान पर चले जाओगे, स्थायी हो जाओगे जो कभी लौट कर नहीं आते। और ओम सोहम मंत्र राम ना, ओम सोहम मंत्र दोई, ओम सोहम मंत्र दोई, यही 2 मंत्र हैं। राम नाम जप कर ठर होई, ये है राम का नाम जो जाप करना है। ये विधि तत्वदर्शी संत के पास, और उसे लेकर ही जाप किया जाएगा उस विधि से, तब इसका पुण्य मिलता है। इतना कीमत तब मिलती है इसकी। तो कहने का भाव आपको ये दास बताना चाहता है कि आप जी को सतलोक जाना है, और उसके लिए सच्ची भक्ति, सच्चे मंत्र, सच्चे सतगुरु से लेकर ही अपने भक्ति करनी है, फिर मर्यादा में रहना है। अब कई भक्त ये ना सोच लें कि सार नाम भी मिल गया, सारा कुछ हो गया, हमारी बनगी बात नहीं। कबीर साहब कहते हैं, पक्की खेती देख कर
गर भाइयों मत किसाने, अब हूँ झोले बहुत हैं भाई घर आले। तब देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के। लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरी दो नैना ना छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना मत छेड़ी और मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो होए आसरे हर के, वो होए आसरे हर के, वो होए रे आसरे हर के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पीपा दरिया में कूद गए रटिन कैसी करी डेठाई, वो डर पाड़ा जीत गए जिन सर धड़की बाजी लाई, वो नर पाड़ा जीत गए जिन सर धड़की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरे भाई, कह मंगलानंद चेतियो लो सोच समझ मेरे भाई। बिन चेते यू झूठा शोर है कुछ जाइयो शुक्रम करके, कुछ जाइयो शुक्रम करके, कुछ जाइयो रे शुक्रम करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पुण्यात्माओं, इसको सत्संग कहते हैं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब देखो, गोपीचंद यानी भर्तृ, ये दो अलग अलग थे। भर्तृ भी राजा थे, गोपीचंद भी राजा थे। भर्तृ जी एक दिन राजाओं में ये कुबद पैदा कर देता है, काल ये बकवाद घनी करते हैं, सारे पाप करते हैं, बेशक कितनी अच्छी आत्मा का हो। जंगल में गए हुए थे शिकार करने के लिए, सुबह सुबह एक मर्ग को मार दिया तीर से भर्तृ जी राजा ने। उसी समय गोरखनाथ आगे साधु, उसने कहा रे ए भाई कौन है तू, और तूने ये भगवान का बच्चा क्यों मार दिया। भर्तृ ने कहा कि मैं राजा हूं, भर्तृ नाम है मेरा साधु। तो भले आदमी तेरे बेटे को कोई मार दे तो क्या सजा देगा उसको, कि उसकी खाल उतार दूं। तो ये भगवान का बेटा मार दिया तूने, तेरी खाल उतारेगा। ये सुनने नहीं है, उसमें मालिक के हैं। तू तो 2 दिन का राजा है यहाँ, कल तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू कहां जाएगा पता नहीं, फिर तूने बदला देना पड़ेगा, ये तेरा शिकार करेगा। अब उसमें भगवान से डरने वाले होते ही हैं, अच्छी आत्मा होती है जो आगे
भक्ति करते हैं, चाहे वो राजा भी थे, तो वो कुछ संतोष हुआ, ज्यादा नहीं कुबद करी संत के साथ। उसने कहा कि यदि तू संत है, शिक्षा दे रहा है, तेरे पास कोई शक्ति है, इस मृग ने जीवित कर दे जो मैंने मार दिया, मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। गोरखनाथ जी ने वो जीवित कर दिया और भर्तृहरि उसका चेला बन गया। तो भर्तृहरि को क्या मिला? खाक मिली। यानी इतनी सिद्धि वाला भी कोई संत हो और जिसके पास ये मंत्र नहीं है जो दास आज आपको दे रहा है, वो व्यर्थ है, यूजलेस है। अब ये सिद्ध करना चाहता दास आपको, फिर सुनिएगा। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा। अब जो प्रसंग चला था भर्तृहरि का, उसने नाम ले लिया, राज भी त्याग दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये धक्के खा रहा इस काल के लोक में। अब शेख फरीद नाम के एक मुसलमान थे, बचपन से एक कसक थी उसकी, भगवान की घर भी त्याग दिया, एक ऐसे सूफी संत का चेला बन गया जाकर, जो एक आंख से काना था। काना मन एक आंख छोटी थी उसकी, वो खुद की भी छोटी थी एक आंख। यानी ये तो अलग प्रसंग है, लेकिन वो इतना सिद्ध प्रसिद्ध था कि जो भी वो वचन कह देता साफ ठीक हो जाता है, इतना सिद्ध प्रसिद्ध था। और वो सिद्ध कौन थे? वो पिछले ही आप जैसे जो अब भक्ति आप कर रहे हो ना, इसके बारे में बताया पर गरीबदास साहिब ने परमात्मा की महिमा के शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बछोड़े विश्व विसा। कि इस जो नाम हम देते हैं आपको, इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में। और अगर ये इन सिद्धियों का तुमने प्रयोग करना शुरू कर दिया तो फिर आपकी टायर पंचर हो जाएगा, गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। अब वो प्रसंग नहीं है, दूसरा फिर सुनाएंगे। तो ये जो नाम आपको दे रखे, इसमें इसी सिद्धि बहुत आ जाएंगी, लेकिन आपने प्रयोग नहीं करना, नहीं तो आपकी प्रभुता हो जाएगी, आपकी पूंजी नष्ट होनी शुरू हो जाएगी, आप पार नहीं हो पाओगे। फिर भी अब क्या हुआ कि वो पहले आप यहां से चले, जो रह गए वो भटक रहे हैं। वही प्रसिद्धि हो पाई, उन्होंने किसी को कुछ कारण से प्रसिद्ध था, कोई किसी कारण से प्रसिद्ध था। गोरखनाथ भी ऐसे ही प्रसिद्ध था। जब परमात्मा के सामने आया तो उसकी अकल ठिकाना हुई कि गोरखनाथ सिद्धि में फूला, सिद्धि में भूला, टूणे टामन हांडा फूला, ये जंतर मंत्र जोग निभाई, काल चक्र तुम जोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। तब परमेश्वर से नाम लिया, कहते हैं सतगुरु कबीर गुरु और गोरख चेला, फिर 9 खंड में वो रमे अमेल अकेला। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा का बच्चा था सभी। शेख फरीद ने वो संत भी एक ऐसा सिद्धि वाला संत गुरु बना लिया वो, और उसकी साधना करता था। और अब शेख फरीद तो घर से निकला ही नहीं था कि किसी प्रकार मेरा मोक्ष हो, उसका दूसरा उद्देश्य नहीं था। तो वो तो जाते ही आश्रम में उसकी टेंट, ये एक ही भावना थी कि गुरुजी नाराज नहीं होने चाहिए, गुरुजी रुष्ट हो गए तो भगवान रुष्ट गया। यानी ऐसी कोई क्रिया मुझसे ना बने कि जिससे गुरुजी की आत्मा को ठेस हो। तो हर संभव कोशिश करके अपने गुरुजी को प्रसन्न करता था, और वो गुरुजी शेख फरीद की जी के ऊपर बड़ा प्रसन्न था। तो 5-7 और भक्त रहते थे आश्रम में। उनको जब देखा कि गुरुजी शेख फरीद के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन है, तो ऐसा काम ईर्ष्या होगी उनको